कहते हैं कि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि कूटनीति के गलियारों में भी लड़ा जाता है और भारत ने यही करके दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को धूल चटाने के बाद, आतंकियों को धूल चटाने के बाद अब भारत ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को आइसोलेट करने की मुहिम छेड़ दी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वर्ल्ड के देशों के रिएक्शन सामने आए, जो कि डिप्लोमेटिक बैलेंस, रीजनल स्टेबिलिटी और आतंकवाद के खिलाफ भारत के एक्शन डेडिकेशन को दिखाते हैं। अपने नागरिकों की सुरक्षा किस कदर जरूरी होती है, भारत के लिए इस एक स्ट्राइक ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है। अमेरिका ने इसे अलर्ट और बैलेंस्ड रिएक्शन दिया है। इसे लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वो भारत पाकिस्तान के बीच स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और इस बात की उम्मीद जताई कि तनाव जल्द ही खत्म होगा। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष से बात कर ऑपरेशन की पूरी डिटेल साझा की और इसे आतंकवाद के खिलाफ केंद्रित और नपी तुली यानी बैलेंस्ड कार्रवाई बताया। अमेरिकी पक्ष ने इस पर खुले तौर पर समर्थन दिया और अमेरिका ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार भी किया है। यूएस के बाद इधर इजरायल ने भारत का खुलकर समर्थन किया और भारत में इजरायली राजदूत रूवेन एजर ने कहा कि इजरायल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है और आतंकवादियों को निर्दोषों के खिलाफ अपराधों के लिए कोई छिपने की जगह मिलनी नहीं चाहिए। इजरायल का ये रिएक्शन भारत के साथ उसकी मजबूत रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को दिखाता है। भारतीय अधिकारियों ने ब्रिटेन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के समकक्षों से भी बात कर ऑपरेशन की जानकारी दी और इन देशों ने सार्वजनिक रूप से कोई मजबूत बयान नहीं दिया, लेकिन उनकी चुप्पी या फिर नरम प्रतिक्रिया भारत के साथ मजबूत कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को दिखाती है। खासकर यूएई और सऊदी अरब, जो कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन करते हैं, इनडायरेक्टली भारत के कदम को स्वीकार किया और ये सभी देश भारत के साथ व्यापार, निवेश और सुरक्षा सहयोग को महत्व देते हैं। इधर चीन ने ऑपरेशन सिंदूर को रिग्रेटेबल बताया है। चीन से और हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान पर इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मैसेज बहुत क्लियर है कि दुश्मन को भारत उसके घर में घुसकर मारता है। चीन की यह प्रतिक्रिया पाकिस्तान के साथ उसकी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को दिखाता है, खासकर सीपेक, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। चीन ने भारत की कार्रवाई को संप्रभुता का उल्लंघन माना है और वहीं दूसरी तरफ वो भारत से किसी भी खुले टकराव से बचता भी नजर आया है। डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर दो टूक बात की। उनका संदेश साफ था कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने उंगली उठाई तो भारत उसके हाथ मोड़ने में देर नहीं करेगा।